नहीं, ये सरासर गलत इल्जाम है हम लोगों के ऊपर टेरिकॉट का। इसलिए हम लोग अगर टेरिकॉट देते हैं, आज 5 साल में सबसे ज्यादा जितने कफन वाले 10 से 12 हैं, सबसे ज्यादा मिट्टी का काम हम लोग करते हैं। इमाम साहब के ऊपर कोई मेरे सामने अगर बदतमीजी का, तो सबसे पहले हम आएंगे, चाहे उसके लिए मेरा जान चले। वो मेरे इमाम है, उसका रुतबा बहुत आला और निराला है। एक मशहूर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मैयत का गुस्ल दिया और इनके ऐब की पर्दापोशी की तो अल्लाह ताला इनके गुनाहों पर पर्दा डालेगा, और जिस शख्स ने किसी मुसलमान को कफन दिया अल्लाह सुब्हान व तआला उनके क़यामत के दिन बारीक रेशम का लिबास पहनाएगा। इस हदीस का जिक्र यहाँ मैं इसलिए की कि इन दिनों 1 नंबर गोबरा कब्रिस्तान में कफन में मिलावटी का मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जहाँ कब्रिस्तान के इमाम मोहम्मद उस्मान साहब ने फूल बगान इस्माइल स्ट्रीट कफन शॉप के ऑनर मोहम्मद इब्रार उर्फ गोरा और आमीन अली पर कफन में मिलावटी का इल्जाम आयद किया है। इस इल्जाम को मोहम्मद इब्रार उर्फ गोरा ने बेबुनियाद करार देते हुए मीडिया के सामने कफन का कपड़ा पेश किया और कहा कि शहर कोलकाता में दर्जनों कफन की दुकानें मौजूद हैं, यहाँ तक कि इस कब्रिस्तान में साउथ 24 परगना से भी जनाजा आता है। इमाम साहब क्यों इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं मैं नहीं जानता, मगर मेरी नजर में इनकी इज्जत थी है और रहेगी, क्योंकि वो हमारे इमाम हैं और इमाम रहनुमा होता है। उन्होंने एसटी न्यूज के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इमाम साहब पर जब भी कोई आँच आएगा, इनके तहफ्फुज के लिए मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कयामत के रोज कोई भी मोमिन अल्लाह के जानिब से दिए जाने वाला रेशम का लिबास से महरूम हो। मैं ये फैसला अल्लाह ताला और जनता के हाथ पर छोड़ती हूँ। 1 नंबर गोबरा कब्रिस्तान में कफन में भी धांधली का मामला सामने आया और जिसमें आपको इसका जिम्मेदार ठहराया गया है, भाई क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात कहना है, जो मौलाना ने हम लोगों का नाम लेकर एलिगेशन लगाए हैं, हमको तो ये पता नहीं कि इमाम साहब ये बात किस लिए बोले और इसके पीछे कौन है, और इमाम साहब जो वो कपड़ा दिखाएं वो कपड़ा किसका है ये कैसे बताएंगे। और हम लोगों को जहाँ तक हम लोग जो कफन का काम करते हैं, पब्लिक के साथ जुड़कर पब्लिक के घर पे जो जा रहे हैं हम लोग, कफन उनके घर में जनाजा को पहना रहे हैं, तो वो पब्लिक तो आज तक तो कभी अभी तक का नहीं बोले कि आप लोग सामान गलत देते हैं। तो मौलाना साहब किस तरह से बोल दिए? मौलाना साहब जो गलत हम लोगों के बारे में बयान बताएं कि गोरा और अमीन, ये सामने मेरे बहनों साहब है, देखिए ये है अमीन, हम है गोरा। अवाम ने बहुत सारे लोग तो हम लोगों को जानते हैं, पूरे कलकत्ते शहर में गोड़िया, न्यू गोड़िया, मल्लिकपुर, राजा बाजार, खिदिरपुर, मडिया बुरुज, सभी जगह का लोगों का जनाजा का काम हम करते हैं और शुरू से आखिर तक जुड़कर हम काम करते हैं। माने ऐसा काम करते हैं हम लोग अवाम के खिदमत के शक्ल में, सोशल एक्टिविटीज के हिसाब से, गुसल से लेकर पूरे कब्रिस्तान में चारम का ऐलान तक हम खुद करते हैं। ये बात कहाँ तक का सच है, ये अवाम से मेरा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों के साथ हमने काम किया है मिलकर, वो मेरे बड़े मेहरबानी भाई के नाते, मोहब्बत के नाते और सच और झूठ को सामने लाने के लिए कमेंट्स में जरूर भाईजान आप लोग लिखिएगा, बताइएगा। जिस तरह से मौलाना के बारे में मौलाना था तो उन्होंने कहा तो पूरे लोग समझ के मौलाना है, तो इसलिए वो बोल दिए। हम एक अवाम है, मौलाना के लिए भी वही हिसाब देना पड़ेगा, हमको भी वही हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के सामने। उनको भी अपना हिसाब देना अपना माल के साथ, हमको भी अपना अमाल के साथ हमको भी हिसाब देना। गोरा साहब, आप बरसों से इस इसका कारोबार? नहीं, बरसों से नहीं है हमारा, ये हमारा 5 साल हुआ इस काम का। 5 साल का तजुर्बा मायने रखते हैं और माशाल्लाह आप भी दाढ़ी रखे हुए हैं, आमिर साहब भी दाढ़ी रखे हुए हैं, कब्र की अहमियत भी जानते होंगे। बिल्कुल, और कफन की अहमियत भी बिल्कुल। क्या टेरिकॉट का कफन की सब तक जी नहीं, ये सरासर गलत इल्जाम है हम लोगों के ऊपर टेरिकॉट का। इसलिए हम लोग अगर टेरिकॉट देते हैं, आज 5 साल में सबसे ज्यादा जितने कफन वाले 10 से 12 हैं, सबसे ज्यादा मिट्टी का काम हम लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं आवाम तो हमको पकड़ते हैं और यहाँ तक के बहुत सारे लोग हम लोगों को बोलते हैं कफन का कपड़ा थोड़ा दिखाइएगा, तो हम लोग बिल्कुल उनको दिखाकर पहनाते हैं कफन कपड़ा को। क्या उसमें टेरिकॉट मिक्स नहीं? जी नहीं, इस कफन पूरा हम लोग का कॉटन रहता है और हम लोगों का पास ऐसा शिकायत नहीं है। और जो गोबरा कब्रिस्तान से कब्र से जो निकला था, इमाम साहब दिखाए थे, ये मेरे ख्याल से हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारा जनाजा कलकत्ता शहर के बाहर से भी आता है, जैसे सुनारपुर से कभी कभी अपने पैसे से लोग खरीद कर ला के करते हैं, मडिया बुरुज से भी आ जाते हैं, 16 आना से भी वहां से आ जाते हैं, राजा बाजार से भी। तो यहाँ जो टोटल काम करते हैं, टोटल यहाँ से जिस मिल से कमाल लेते हैं हम लोग, सारे लोग एक ही जगह से मिल ले लेते हैं।
बशर्ते ये हम अपना क्वालिटी बनाने के लिए उन लोग से बेहतर कपड़ा चलाते हैं हम। तो लगातार आप जब मुर्दे को जब लेके जाया जाता है कब्रिस्तान में, तो आप लोग साथ साथ क्यों जाते हैं? इसके पीछे क्या राज है? नहीं, क्योंकि बहुत सारे शॉप वाले तो जाते नहीं। नहीं, सबका अलग अलग मकसद है। हम एक्चुअली आगे भी सोशल काम किया करते थे। हमारा मकसद है कि जिस आदमी के घर पे जनाजा होता है वो टेंशन, साथ से मुराद नहीं। हम क्या बोला आपको, लोग हमको फोन करते हैं, सारा जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेते हैं। लेने के बाद उसका A to Z काम, जैसे कि कफन देना, कफन गुसल का मटेरियल देना, गुसल का आदमी देना, पांच दरमा गोरखान ट्रक का जरूरत पड़ा वो टाटा 400 सारा काम करने के बाद में उससे 2-4 हफ्ते 15 रोज बाद पैसा लेते हैं हम, तगादा तक नहीं करते। ये सारा पैकेज क्यों लेते हैं आप? अच्छा, ये आप बोले, ये हर आदमी, अभी टेक्निकल का दौर हो गया। अभी आज जो दुनिया बहुत तरक्की कर गया है, तो पहले जो लोग अपने एक आदमी कोई रिक्शा लेकर जा रहे हैं कफन खरीदने, कोई जा रहे फूल खरीदने, कोई खजूर रोटी खरीदने, हम जो पब्लिक से पैसा लेते हैं, आपको खुला ओपन बता रहे, सब लोग जानते हैं, हम लोग 5,500 रुपये में एक पैकेज करते हैं, जिसमें उसमें कफन गुसल का आदमी, बांस दरमा गोरखान फूल खजूर रोटी सारा इंतजाम उसमें किया हुआ रहता है। यही काम हम लोग करते हैं। कभी कभी ऐसा आता है, कुछ लोग बोल देते हैं हमको, गोरा भाई ये गरीब आदमी है, तो उसको गैबी तरीका से हम लोग कर देते, कोई पैसा का बात नहीं। आज ये सोशल मीडिया के जरिए से भी बोल रहे हैं, कभी जरूरत पड़ता है तो छोटा भाई को याद कीजिएगा, करने वाला अल्लाह है, जरिया हम बने हैं। इमाम मौलाना साहब ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, कहाँ तक सच कहाँ तक गलत, ये सरासर हमारे तरफ से पूरे गलत हैं। और मौलाना साहब जानते हैं कि ये स्टेटमेंट क्यों दिए। ये अमाल उनके साथ, मेरे अमाल मेरे साथ। यहाँ तक के इमाम साहब को आपको जान से मारने की धमकी दी है, आपने ये भी इल्जाम है कि उठा लेंगे हम, इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया आपने। ये अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, ये सब सेंटेंस उनसे मेरा कोई भी बात नहीं हुआ है। और ये हमारे बहनोई साहब जो अमीन जिसका नाम लिए हैं, इनको देखकर आप बता सकते हैं ये आदमी उठाने वाला है। आपसे ज्यादा अमीन साहब ने गाली गलौज किया है। इमाम साहब का अमाल जानता है, ये मैंने गाली दिया या नहीं। तो गाली नहीं दी है आप, फिर वो क्या इमाम साहब झूठ बोल रहे हैं? ये तो अब पब्लिक बताएगा कि मैं गाली देने का लायक हूँ या नहीं। और गाली देने के वक्त, गाली देने के लिए उम्र के लिए कोई बात सही है, बात सही है। आपको लगता है अगर हम गाली दिए तो बताइए। गोरा भाई से ज्यादा आपने गालियां दी, अच्छा, इस तरह से उनका इल्जाम है। और वो भी कब्रिस्तान के ये अहाते के अंदर खड़े होकर। जी नहीं, सारा झूठ बात बताए इमाम साहब, ऐसा कोई बात नहीं हुआ, ना गाली दिया है ना उठाने का बात हुआ, ऐसा कोई नहीं। अगर आपको यकीन नहीं तो पब्लिक है, पब्लिक से पूछिए, आवाम से पूछिए। वेरिया बोर्ड के मेंबर इश्तियाक अहमद राजू साहब अब इसके खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं और वो तमाम दुकानों का सर्वे करेंगे। कहाँ तक ये सही है, किस हद तक आप लोग? आप बताइए। जी बिल्कुल, राजू भाई को हम भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और राजू भाई बिल्कुल सबका सर्वे करे। और हम आवाम से ये कहना चाहते हैं, जिस भी कफन दुकान से आप कफन लें, आपके घर पे जैसे लेके आए, आप उनका सामान को चेक करें, उसके बाद में उसको इस्तेमाल में लें। जो भी इंसान गलत करता हो, चाहे हम हो चाहे दूसरे कफन वाले हो, फौरन वहीं पे उसको सजा दीजिए। हम लोग सजा भुगतने के लिए तैयार है। बिल्कुल आपने ठीक किया, कारपोरेशन में हमको इस बात का कोई डर नहीं, हम गलत में है नहीं जो हमको डरेंगे। अगर डरते, आज सोशल मीडिया 3 रोज कबल पहले हुआ है तो बहुत सारे लोग मेरे पास फोन करने लगे, गोरा भाई आपके नाम का, अमीन भाई के नाम का ये सब मीडिया में आया हुआ है, तो आप लोग खुद भी रिटर्न जवाब दिए। हमने उसको एक ही बात कहा कि वक्त आने पर अल्लाह पाक बहुत जल्द सच सामने लाएंगे। ये है, अगर हम बुरा रहते, खराब रहते, ये 3 दिन के अंदर में हम 12 जनाजा किए हैं, जिसमें से आज के डेट में, आज तारीख आपका 2 तारीख 9वां महीना 2023, आज किस किस जगह में काम हुआ हमारा बता दे रहे आपको, जो आप सर्वे भी कर सकते हैं। और कब्रिस्तान में भी इस बात का इल्म है, सब नॉलेज में रहता है कौन काम किया है। जैसे कि फूल बगान में बराती मेंशन में एक जनाजा का काम किया है, एक जनाजा काम किया दाड़ापाड़ा हड्डी दाड़ापाड़ा में, और रात को काम किए हैं आपका ये बंदा मेरे पीछे में खड़ा है जिसका फैमिली का हमने काम किया, वो भी आए हुए हैं। इमाम साहब आप पे जो इल्जाम लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? क्या आप लोगों के दरमियान में कोई जाति दुश्मनी है? नहीं, अभी सीधा एक मकसद तो पता है, कम टाइम में हम लोग बहुत तरक्की कर लिए हैं। अब अल्लाह बेहतर जाने इसके पीछे किसका हाथ है, किसका साजिश है, हम किसी को बोल भी नहीं सकते। इमाम साहब क्यों पीछे लगे? इसलिए तो बोल रहे इमाम साहब, इसलिए बोलिए इमाम साहब जानते, उनका माल उनके साथ है, हम तो उसको सजा नहीं दे सकते। वो मेरा इमाम है, कल भी इज्जत करते थे, आज भी इज्जत करते हैं इमाम का, कल भी इज्जत करेंगे हम। इमाम साहब के अलावा किसी पे शक है जो इस तरह से काम करवा? जी नहीं, हम तो किसी पर शक नहीं कर सकते हैं, जब तक आंखों देखा नहीं करेंगे हम शक नहीं।
हमको अपना साफ सुथरा अपना बयान अपना सामने में देना, मीडिया के सामने। जी बिल्कुल, ये सामने कफन निकाल के खुला हुआ रखा है, हम बिल्कुल देख सकते हैं आप, ठीक है। और आवाम भी जो 3 दिन में 12 काम किया, सब लोग मेरा कपड़ा चेक किए और सारे लोगों से जो जिसके घर पे काम किया, जिस लोगों के काम आए हम, मेरा रिक्वेस्ट है ये सोशल मीडिया में वायरल होगा तो आप लोग इसको कमेंट्स में करके जरूर बताइए। साहब अगर झूठ बोल रहे तो झूठ बोलिए, सच बोल रहे तो सच बोलिए। इमाम साहब जो आप पे जो क्लेम लगाया है, अब उसको किस तरह से आप वजाहत करेंगे? कि इमाम साहब जो किए, हम अभी आपको एक बात बोल दिया, इमाम साहब का रुतबा अलग है। इमाम साहब का हम लोगों के माहौल, हम लोग के मुसलमान जो हिंदुस्तान में ये हालात पैदा हो गए, इसलिए हम इमाम साहब का खुद ये कफन का मामला बहुत शर्म के बात हमको लग रहा है कि हमको ये आज के डेट में ये माहौल में सोशल मीडिया में बताना पड़ रहा है हमको। मेरे इसकी वजाहत आप अपनी सफाई कैसे पेश करें? जी हमको सफाई मेरे अल्लाह मेरे कानूनी कार्रवाई भी होने जी कानूनी कार्रवाई का जहां तक के बात कर रहे हैं कि हमने अपने सेफ्टी के लिए, आप जब पूछे तो हम आपको बता दे रहे हैं, हम अपने सेफ्टी के लिए जो हम लोग के ऊपर इल्जाम लगा कि इन लोग ने अमीन और गोरा मिलकर खाली दिया, उठा के ले जाने के बाद क्या, तो हमने पूरे पेपर वर्क में इसको काम किए हैं जो आपको बता देना चाहते हैं। बैरियर 1 नंबर बैरियर ग्राउंड का तोपसिया थाना पड़ता है, वहां पे हमने रिटर्न डायरी दिए अपने सेफ्टी के लिए, इमाम साहब के लिए नहीं कि इमाम साहब को उठा के ले जाए, हम अपने सेफ्टी जो हम लोगों के ऊपर इल्जामात लगाए कि गोरा और अमीन हमको उठा के ले जा रहा है, डर लगता है, हमको कानून का सहारा लेना पड़ेगा, सरासर झूठ है। इसलिए अपने सेफ्टी के लिए हमने कानूनी कार्रवाई किया। इंटाली थाना व तोपसिया थाना, अमीरुद्दीन बॉबी साहब से, माइसी साहब से भी हमारा बात हुआ, हमको सोमवार को टाइम दिए। और दूसरी बात है गोबरा में नूर आलम साहब के पास भी रिटर्न दिए हम, उन्होंने कहा सीएमएचओ को हम भेज देंगे, मतलब बिल्कुल सर भेज दीजिए। तो क्या आपकी तरफ से इमाम साहब को कोई डर नहीं रहेगा इस बयान के बाद से? नहीं बिल्कुल 100 बार 100% नहीं रहना चाहिए। उस इमाम साहब के ऊपर कोई मेरे सामने अगर बदतमीजी का तो सबसे पहले हम आएंगे, चाहे उसके लिए मेरा जान चले, वो मेरे इमाम है, उसका रुतबा बहुत आला और निराला है। देखो ये देखिए, आज हमारे घर में एक इंतकाल हो गया जनाजा का, हमारे मतलब करीबी रिश्तेदार थे, तो हमको खबर मिला, मैंने गोरा भाई को फ़ोन किया। जब हम लोग गोरा भाई को फ़ोन करते हैं तो हम लोग बेफिक्र हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं बोलना है, हम लोग को कोई टेंशन नहीं होता है, किसी को भी कोई टेंशन नहीं होता जब गोरा भाई को कोई काम मिलता है। क्या उस कफन में कोई मिलावटी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पैकेज में आपको ज्यादा लगा क्या? कभी नहीं।